जोहार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी ज़मीन वापसी की कानूनी प्रक्रिया पर। अगर आप भी ज़मीन के विवाद से जूझ रहे हैं या किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो यह वीडियो आपके लिए है। ज़मीन वापसी के विकल्प। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपके पास क्या क्या कानूनी विकल्प है। CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को बेचने या हस्तांतरित करने पर रोक है। अगर ऐसा हुआ तो आप धारा 71A के तहत जमीन वापसी का दावा कर सकते हैं। धारा 71A, इस धारा के अनुसार अगर किसी आदिवासी की जमीन धोखे या जबरदस्ती से गैर आदिवासी को हस्तांतरित की गई है तो आप उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। कोर्ट उस जमीन को वापस दिलवाने का आदेश दे सकता है। धारा 46, इस धारा के तहत आदिवासी जमीन को हस्तांतरित करने पर सख्त प्रतिबंध है। अगर किसी आदिवासी की जमीन बिना वैध दस्तावेज या प्रशासनिक अनुमति के हस्तांतरित की गई है तो इसे अवैध माना जाएगा और कोर्ट आदेश दे सकता है कि जमीन वापस की जाए। धोखाधड़ी और जमीन कब्जा। बड़ी कंपनियां और बिल्डर्स कभी कभी गलत तरीके से ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं। वो जाली दस्तावेज बनाकर म्यूटेशन करा लेते हैं और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए आप अपनी ज़मीन वापस पा सकते हैं। ध्यान रखें, हर केस में सही दस्तावेज और कोर्ट का आदेश बहुत ज़रूरी होता है। कानूनी प्रक्रिया। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। धारा 71A के तहत आवेदन। अगर आपकी ज़मीन धोखे से कब्जा की गई है तो आपको डिप्टी कमिश्नर के पास आवेदन देना होता है। ये प्रक्रिया सिर्फ आदिवासी ज़मीनों के लिए है। आवेदन करने के बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगा और सभी दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर मामला सही पाया जाता है तो कोर्ट आदेश देगा ज़मीन वापस की जाए। CNT एक्ट की धारा 46 के तहत अगर हस्तांतरण अवैध पाया गया तो जमीन वापसी का आदेश दिया जाएगा। यह धारा आदिवासी समुदाय की जमीन की सुरक्षा के लिए अहम है और इसे जमीन विवादों में प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। केस स्टडी। मानसराम मांझी का मामला। अब हम बात करेंगे मानसराम मांझी के केस की, जो एक कठिनाई का सामना करते हुए अपनी ज़मीन वापस पाने में सफल रहे। मानसराम मांझी एक आदिवासी किसान थे जिनकी ज़मीन उनके परिवार के पास पीढ़ियों से थी, लेकिन धोखे से कुछ गैर आदिवासी लोगों ने जाली दस्तावेज तैयार कर उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब मानसराम को इस धोखाधड़ी का पता चला तब तक 30 साल बीत चुके थे। CNT एक्ट के तहत ज़मीन वापसी के लिए अधिकतम समय सीमा 30 साल है। इसका मतलब था कि मानसराम मांझी के पास सीधे तौर पर कानूनी अपील का रास्ता बंद हो चुका था। हालांकि उन्होंने धारा 71A के तहत देर से अपील की, लेकिन कोर्ट ने इस केस को सुनने का निर्णय लिया क्योंकि यह मामला उनके अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। मानसराम को सही दस्तावेज, गवाह और CNT एक्ट की धारा 46 का सहारा मिला और अंततः उन्होंने अपनी ज़मीन वापस पाने में सफलता हासिल की। ये मामला बताता है कि अगर आपने देर भी कर दी हो तो आपके पास न्याय पाने का मौका हो सकता है, बशर्ते आप सही दस्तावेज और कानून का सहारा लें। समय की सीमा और दस्तावेज। CNT एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि ज़मीन वापसी के लिए आवेदन 30 साल के भीतर करना होता है। अगर आपने बहुत देरी कर दी है तो मामला थोड़ा जटिल हो सकता है, इसलिए समय पर कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मानसराम मांझी के केस में देखा गया, कुछ विशेष परिस्थितियों में अदालतें अपवाद भी बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास CNT एक्ट धारा 71A और CNT एक्ट की धारा 46 जैसे कानूनी उपाय हैं। जल्द से जल्द अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में आवेदन करें और अपनी ज़मीन वापस पाने की प्रक्रिया शुरू करें।
मानस राम मांझी जैसे कई लोगों ने अपनी ज़मीन वापस पाई है और आप भी पा सकते हैं। धन्यवाद।